बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली खान, आपका मेज़बान एसएम एग्री टीवी के साथ। आज हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताएंगे जिसमें अखराजात कम होते हैं लेकिन प्रॉफिट इसका अच्छा होता है। ये फसल है तुख्म बलंगो। जी हाँ, बलंगो के नाम से तकरीबन हर शख्स इससे वाकिफ़ है। ये मौसम बहार की फसल है, रबी की फसल इसको कहा जाता है। इसका काश्त करने का जो वक्त है 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है। इसके काश्त के लिए नरम मेरा और रेतली ज़मीन बेहतर होती है। जनूबी पंजाब के कुछ अजला मुल्तान, लोधरा और बावन नगर, थल के एरिया, इंटीरियर सिंध और थरपाकर के एरिया में इसको काश्त किया जा सकता है। इस फसल को काश्त करने के लिए बीज कितना दरकार है? इस फसल को काश्त करने के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर एकड़ इसके लिए दरकार होता है। और ज़मीन जो है, जिस तरह से हम दूसरी फसलों की ज़मीन तैयार करते हैं, इसी तरह आप अच्छे तरीके से ज़मीन तैयार करें। और ज़मीन तैयार करते वक्त आप 1 बोरी नाइट्रोफास और 12.5 किलो SOP इसमें आप छटा कर दें। और ज़मीन तैयार करके इसके बीज को 5 से 6 किलो बीज को फी एकड़ के हिसाब से छटा कर दें और इसके ऊपर बारीक सुहागा फेर दें। और इसमें सहूलत ये कर सकते हैं, सहूलत के तौर पर, कि इसमें अगर आप मुख्तलिफ कियारे बना लें, एक एक कनाल के, दो कनाल के, तो उसमें आपके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि रेतली ज़मीन होती है, इसको पानी लगाने में, फ्लड इरीगेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसके एक एक दो कनाल के इसके छोटे छोटे प्लॉट बना लें, कियारे बना लें। दूसरा तरीका इसका ये है कि जिस तरह लूसन काश्त किया जाता है, इसको लूसन के तरीके पर भी काश्त किया जा सकता है। मसलन जैसे कि आप अपने खेत में पानी लगाएं और पानी जब जज़ब हो जाए तो उसके ऊपर जो है आप इसके तुख्मे बलंगू के बीज को छटा कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे बीज भी जर्मिनेशन आपकी हो जाएगी। और इसके बाद जो अगला मरला है वो पहले पानी का आता है। पहला पानी जो है, हम फसल के 3 से 4 हफ्ते बाद हम पानी लगाएं इसको। और पहला पानी जितना आपसे मुमकिन हो सके देर से लगाने की कोशिश करें, ताकि इसकी रूट्स अच्छी तरह जड़ पकड़ जाएं, डेवलप हो जाएं, ताकि फसल सही तरीके से, सेहतमंद तरीके से आगे परवान चढ़ सके। पहला पानी लगाने से पहले अगर ज़रूरत महसूस करें, अगर जड़ी बूटियाँ हैं तो उसको तलफ करें। अगर छितराई की ज़रूरत महसूस करते हैं तो छितराई भी इसकी कर लेनी चाहिए, फिर पहला पानी लगाना चाहिए। फरवरी में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और फ्लावरिंग के वक्त अगर हम 12.5 किलो SOP सल्फर व पोटाश अगर दोबारा हम उसमें छटा करके पानी लगा दें, तो इससे आपको अच्छे खातिर खा रिजल्ट मिल सकते हैं। फसल का मुसलसल मुशाहदा करते रहें। अगर इसमें किसी भी किस्म की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपको डेफिशिएंसी महसूस हो रही है, तो आप इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए जो है काफ़ी हद तक फोलियर के ज़रिए NPK का स्प्रे करके या पोटाश का स्प्रे करके इसको हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मार्च में इस फसल का जो है रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। और जब इसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाए तो आपने पूरी फसल का रंग तब्दील होने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि बारिश इसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ये फसल जो है बारिश में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सिट्टे के अंदर जो है बलंगों का बीज होता है वो फूल जाता है, इसी वजह से फसल ज़ाया हो जाती है। जिस कदर जो हिस्सा मतलब पककर तैयार हो गया, रंगत उसकी तब्दील हो गई है, तो आपने उसी हिस्से को काट कर तोड़े के अंदर, कपड़े के अंदर काट कर खेत के किनारे जाके इसकी ढेरी बनानी है और उसको खुश्क करना है। और उसको पानी, मतलब बारिश के पानी से उसको आपने महफूज रखना है। इसी तरह जैसे जैसे बतदरीज जैसे जो जो हिस्सा इस फसल का तैयार होता रहे उसको आप हार्वेस्ट करते रहें। बीज निकालने के लिए आप 2 तरीके इख्तियार कर सकते हैं। इसको थ्रेशर के ज़रिए, बारीक जाली का जो थ्रेशर होता है उसके ज़रिए भी इसको बीज इसका निकाला जा सकता है। या फिर इसको जिस तरह ख़वातीन जो है दूसरी फसलों का हाथ से बीज निकालती हैं, कूट कर निकालती हैं, इस तरीके से भी इसका बीज निकाला जा सकता है। बीज निकालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह आपने पंखा लगाना है और इसके तिनके और इसकी मिट्टी जो है आपने अच्छी तरह साफ़ करनी है, ताकि ग्रेडिंग करनी है, ताकि सही तरीके से साफ़ और शफाफ आपको बीज हासिल हो सके, ताकि मार्केट में इसका
आपको अच्छा रेट मिल सके। इसके बीज को अगर चमकदार कर लिया जाए तो इसके रेट में मज़ीद बेहतरी आ जाती है, आपको सेल करने में आसानी होती है। इसके लिए आपको एक मैं तरीका भी बताता चलूँ कि 1 किलो 1 केजी कुकिंग ऑयल आप 1 मन बीज में अच्छी तरह इसको आप लगाएँ, तर कर दें और इसके बाद इस बीज को छाँव में खुश्क कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला बीज चमकदार हो जाएगा और ये मार्केट में जाके आपको अच्छे रेट देगा। फसल सेल करने के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। इस सिलसिले में अगर आपको किसी भी किस्म की आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारे पास भी इसके ऑर्डर्स होते हैं। हम आपके फसल को सेल कराने के लिए अपना भरपूर ताउन आपको पेश करते हैं और आपकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल करम से आपके साथ भरपूर ताउन भी करेंगे। बीज काश्त करने के लिए अगर आपको बीज चाहिए, तो बीज भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब होता है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस फसल की जो पैदावार है, तकरीबन 8 से 12 मन इसकी आपको पैदावार अगर अच्छी प्रैक्टिस है, आपकी अच्छी आपने देखभाल की है फसल की, तो 8 से 12 मन फी एकड़ आपको इससे पैदावार हासिल हो। इसके अलावा किसी भी किस्म की फसल के मुतालिक आप मतलब किनवा है, चिया सीड है, बलंगू है, सौंफ है, अकरकरा है और दीगर कोई भी फसलें हैं, तमाम फसलों के बारे में आप काश्तकारी के हवाले से, किसी भी किस्म के हवाले से, शेयर करने के हवाले से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके ऐसे दरख्त जिनकी लकड़ी बहुत महंगी होती है, उसमें बहुत कीमती होती है, जो वज़न के एतबार से नहीं बल्कि क्यूबिक फीट के हिसाब से सेल होती है। इसमें पलोनिया है, सागवान है, महागनी है और इसमें ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर है, अफ्रीकन ब्लैक वुड है और इसमें और दूसरा कहते हैं कि हार्डवुड हैं, जिनकी लकड़ी काफ़ी कीमती सेल होती है। इसके पौधे भी और हमारे पास बीज भी दस्तयाब होते हैं, नर्सरी हमारे पास मौजूद होती है। पौधों के हवाले से भी आपको मालूमात चाहिए हों तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।